अब हम बात करते हैं नाजरीन गोल्ड प्राइसेस की। पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों सोना फ़ी तोला 3,14,000 रुपए तक भी पहुंच चुका है। और ऑब्वियसली हमने आपको एक कुछ हफ्ते पहले भी गोल्ड प्राइसेस के बारे में ब्रीफ किया था कि क्या उसका मामला रहेगा, और एन हमारी प्रोडिक्शन के मुताबिक गोल्ड ने $3,000 के बेंचमार्क को क्रॉस किया। उस पर आपकी बहुत ज़्यादा पजीराई भी आई थी और आपने बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी हमें उस हवाले से आए थे, तो हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। आगे नाज़रीन बात करते हैं, क्योंकि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे हैं उनका गोल्ड मार्केट्स को उसका बहुत ज़्यादा बूम मिला है, और जो गोल्ड इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि देखा जाए तो गोल्ड जो है वो एक हेज होता है, एक बैरियर होता है मार्केट वोलेटिलिटी, जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं टैरिफ्स की वजह से आपने देखा होगा किस तरह स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव रहा है, और इन्फ्लेशन के भी मामला होते हैं। तो चूँकि गोल्ड में कदर स्टेबिलिटी होती है, तो वो इस तरह के इकॉनमी में जो इस्तेहकाम ख़राब होता है उसके अगेंस्ट हेज एज ए हेज एक्ट करता है। और ऑब्वियसली जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप आए उनके टैरिफ्स की जो धमकियां हैं और जो उन्होंने कुछ लगाए हैं उसकी वजह से इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। और नाज़रीन जो टैरिफ थ्रेट्स और ट्रेड पॉलिसी के हवाले से जो एक इस्तेहकाम ख़राब हुआ जब से वो गैर मुस्तहकम हुआ पूरा एटमॉस्फेयर, उसके वजह से गोल्ड की जो तलब है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बूम आया है, और $3,000 से ऊपर उसका जो है पहली दफ़ा तारीख़ में चला गया है गोल्ड की कीमतें। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बारे में बात करें तो नाज़रीन सन 2000 से लेकर आज पिछले 25 साल में सोने की कीमतें 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और अगर इसके मुकाबले में हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो S&P 500 एक बहुत बड़ा मार्केट का इंडेक्स है, वो पिछले 25 साल में सिर्फ 4 गुना ही बढ़ पाया, जबकि सोना 10 गुना बढ़ चुका है। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसकी ज़्यादा फास्ट है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे समझें एक रोज़मर्रा के दरमियान अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इशूज़ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली $3,000 दुनिया में या 3,14,000 रुपये फ़ी तोला आजकल एक आम आदमी के लिए इन्वेस्ट करना ये बहुत मुश्किल ही है, जो हालात दुनिया के हैं मईशत के हवाले से। तो नाज़रीन गोल्ड एक ऐसी लिक्विड नहीं है कि जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि उस आसान हो उसके अंदर इन्वेस्ट करना और मुनाफा, क्योंकि ऑब्वियसली जो नाज़रीन जो छोटे सरमायाकार हैं उनके लिए कंपेटिटिव प्राइसेस पे जो है गोल्ड ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है या इवन बेचना, क्योंकि जो इदारा जात होते हैं वो उनका मार्केट तक बहुत बेहतर एक्सेस होता है। और पिछले 25 साल में ये गोल्ड की सबसे हाईएस्ट कीमत है। लेकिन 1980 में जब बहुत ज़्यादा स्टैगफ्लेशन थी, जब बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हुई थी और कहीं से कोई पैसे बनाने का